अब यहाँ दो हमारे सामने स्ट्रक्चर्स आते हैं जो स्टूडेंट्स लिखते हैं। वो इस कमिंग को कमिंग रहने देते हैं या कुछ स्टूडेंट्स एक कमिंग को गोइंग में चेंज कर देते हैं। यानी कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट कमिंग बट आई माइट गो। ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट गोइंग बट आई माइट गो। तो ये जो मे है ये माइट में चेंज हो जाएगा, ये तो ठीक है। यू जो है चूंकि सेकंड पर्सन है इसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से, जो कि मी है तो इसकी फैमिली में जब आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव केस में आई आता है। तो आई माइट गो ये तो क्लॉज ठीक है। अब यहां सिर्फ चेंज है, यहाँ कमिंग और यहाँ गोइंग है, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक है। कैसे ठीक है? Welcome to a gateway to English language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन विद पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब्स। यानी कि नरेशन में आज हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनकी रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो। लास्ट लेक्चर में हमने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में देखा था, आज के लेक्चर में हम पास्ट में देखेंगे। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम वर्ब जो है वो कैसे चेंज करते हैं वन स्टेप बैक। ये हमने चार्ट लास्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। और इसके अलावा हमने कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया था कि जो वर्ड्स हैं दैट एक्सप्रेस नियरनेस इन टाइम और प्लेस विल बी चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेस डिस्टेंस इन टाइम और प्लेस। और ये वर्ड्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि इनको आप कैसे चेंज करते हैं। ये आपके सामने चेंजिंग जो है वो यहाँ दी हुई है इस स्लाइड पर, आप इसको देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं नरेशन की तरफ, सेंटेंस चेंजेस की तरफ, जहां रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। अभी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। द मैन सेड टू हिज वाइफ यू आर काइंड। तो यू सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होता है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, वाइफ के लिहाज से, तो यहां ये शी होना चाहिए। और आपको याद होगा सेड टू के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये चेंज होता है टोल्ड में। तो देखिए द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट शी वाज काइंड, इज एमआर विल बी चेंज इनटू वाज और वर। तो शी जो है ये वाज इसके साथ आएगा। तो अगर यहाँ प्लूरल नाउन होता तो हम वर लिख देते। तो दैट शी वाज काइंड, यू जो है ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हुआ है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई एम फाइन, सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड। और आई जो है वो इसके लिहाज से चेंज होगा। अब जो स्टूडेंट है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो हम ये लिख सकते हैं द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वाज फाइन। अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट शी वाज फाइन। और अक्सर स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर लिखते हैं द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही और शी वाज फाइन। तो वो दोनों जो जेंडर्स है वो यहाँ लिख देते हैं। तो इन तीनों में से आपको मालूम होना चाहिए कि ये दो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर नहीं लिखे क्योंकि हम दो जो है प्रोनाउंस यूज नहीं करेंगे। आप या तो ये प्रोनाउन यूज कीजिए या फिर ये प्रोनाउन यूज कीजिए, दोनों ठीक है। दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स सेड वी आर बिजी। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो वी फर्स्ट पर्सन है जो इसके लिए से चेंज होगा, तो ये हो गया दैट दे वर बिजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहां तो प्लूरल नाउन था, यहां अब इस प्लूरल नाउन की जगह यहां अगर हम सिंगुलर नाउन दे दें और इस स्ट्रक्चर को इसी तरह रहने दें तो फिर ये कैसे चेंज होगा। अब ये देखिए द स्टूडेंट सेड वी आर बिजी। आपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल क्या कहते हैं कि ये चूंकि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज कीजिए, और अगर ये प्लूरल है तो आप इसको इसके लिहाज से जब चेंज करेंगे तो आप इसको प्लूरल में ही चेंज करेंगे। तो वी है तो आप इसको जब लेकर जाएंगे थर्ड पर्सन में जो कि ही है, तो ही की फैमिली में आप देखेंगे प्लूरल क्या है, तो प्लूरल दे है। द स्टूडेंट सेड दैट दे वर बिजी, इज एम आर विल बी चेंज टू वर। तो वी जो है वो दे में चेंज होगा। आप ही जो है उसकी फैमिली में देखेंगे तो प्लूरल जो आपको प्रोनाउन नजर आएगा वो दे होगा। ही सेड टू मी आई एम नॉट कमिंग बट यू मे गो। अब यहाँ दो हमारे सामने स्ट्रक्चर्स आते हैं जो स्टूडेंट्स लिखते हैं। वो इस कमिंग को कमिंग रहने देते हैं या कुछ स्टूडेंट्स एक कमिंग को गोइंग में चेंज कर देते हैं। यानी कि ही टोल्ड मी that he was not coming but I might go. He told me that he was not going but I might go. तो ये जो may है ये might में चेंज हो जाएगा, ये तो ठीक है। you जो है चूंकि सेकंड पर्सन है इसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से, जो कि मी है तो इसकी फैमिली में जब आप देखेंगे
तो सब्जेक्टिव केस में आई आता है, तो आई माइट गो, ये तो क्लॉज ठीक है। अब यहां सिर्फ चेंज है, यहाँ कमिंग और यहाँ गोइंग है, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक है। कैसे ठीक है? वो इस तरह के, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया, वो नहीं आया, तो आप जिससे मिलने गए हैं आप उसको जाए कहेंगे भाई मैंने उससे कहा था कि आप ये अगर स्पीच इसको आप चेंज करेंगे तो आप इंटरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? आप कहेंगे भाई उसने मुझे कहा कि वो नहीं आ रहा लेकिन मैं चले जाऊं तो मैं तो आ गया हूं। तो ये तो आप उस शख्स से कह रहे हैं जिससे आपने मिलने आना था, लेकिन आप ये सिचुएशन वहां यूज करेंगे जब किसी थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे हैं। भाई मैंने तो उसको कहा है कि वो चला जाए, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं जा रहा, मैं चले जाऊं तो मैं तो फिर जा रहा हूं। तो आप ये सिचुएशन वहां यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप जो है इस सेंटेंस को किस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो कमिंग को गोइंग में भी यहां कर सकते हैं और कमिंग को कमिंग में भी रख सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक है। अली सेड यू आर गिल्टी। अब अली टोल्ड मी, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्लियर से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो मैंने आपको कहा था यहां आपने अस्यूम करना है टू मी, या कोई भी आप नाउन आप यहां अस्यूम कर सकते हैं, तो मैंने यहां मी किया है। तो अली टोल्ड मी दैट आई वाज गिल्टी। शी सेड यू ऑल आर गिल्टी। अब यू दोबारा जो है ये सेकंड पर्सन है, तो होगा शी टोल्ड मी दैट वी ऑल वर गिल्टी। यहां मैंने वी क्यों लगाया और यहां मैंने आई लगाया? उसकी वजह ये कि यहां ऑल आ गया है, जो कि बता रहा है कि यहां प्लूरल होना चाहिए। तो ऑल के साथ यहां आप कोई प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि वी है। आई की फैमिली में जब आप आएंगे फर्स्ट पर्सन की फैमिली में, तो आपको प्लूरल जो प्रोनाउन नजर आएगा वो वी होगा। तो यहां मैंने आई किया है क्योंकि यहां सिंगुलर है, और यहां वी किया क्योंकि यहां ये प्लूरल है, यू ऑल आप सब। तो ये प्लूरल यहां प्रोनाउन है, तो इसलिए आप यहां वी यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, द बॉय सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग का पास में है तो हियर को हम देर में चेंज करते हैं और दिस को हम डेड में चेंज करेंगे। द बॉय सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। असलम सेड आई विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। असलम सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर द फॉलोइंग वीक। विल को हम वुड में चेंज करेंगे और नेक्स्ट वीक को आप करेंगे द फॉलोइंग वीक। और यहां ध्यान में रखिएगा कि हमने कम की बात की थी कि उसको सिचुएशन के लिहाज से गो में चेंज कर सकते हैं, इस सिचुएशन के लिहाज से उसको कम में ही रहने दें, लेकिन गो को आपने कभी चेंज नहीं करना। तो अगर ये कोटेड स्पीच में गो है तो आपने इसको कम में चेंज नहीं करना। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ इस मिस्टेक को ध्यान में रखिएगा कि गो कभी भी चेंज नहीं होगा। He said to me, I am right, but you are wrong. अब यहाँ दो प्रोनाउंस है। He told me that, फर्स्ट पर्सन है, इसके लिहाज से चेंज होगा। That he was right, but you जो है सेकंड पर्सन है, इसके लिहाज से चेंज होगा। But I was wrong. He says to me, I am right, but you are wrong. यहाँ देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब मैंने प्रेजेंट में रखा है। जब प्रेजेंट में हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब को चेंज नहीं करते, मगर प्रोनाउंस आप उसी तरह चेंज करेंगे। He tells me that he is right, but I am wrong. तो यहाँ मैंने प्रोनाउंस की जो है चेंजिंग कर दी, लेकिन यहाँ वर्ब को चेंज नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है। The chairman of the selection committee said, "We shall finalize the rest of our team after we have selected the skipper." The chairman of the selection committee said that we है, हमने देखा था कि इसको आप प्लूरल में ही चेंज करेंगे, तो इसके लिहाज से आप चेंज करेंगे चेयरमैन के लिहाज से, तो वी जो है दे में हो जाएगा, ही की फैमिली में। दैट दे वुड, शेल को यहां वुड में चेंज करेंगे, दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर, चूंकि ओवर है तो इसके लिहाज से चेंज होगा। देयर टीम आफ्टर दे हैड सिलेक्टेड द स्कीपर, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसके लिहाज से चेंज होगा, तो ये प्लूरल में होगा। तो जब आप थर्ड पर्सन में जाएंगे ही में, तो ही की फैमिली में आप देखेंगे वहां प्लूरल जो है वो दे आपको मिलेगा, आफ्टर दे हैड सिलेक्टेड द स्कीपर। नेक्स्ट हम देखते हैं, I shall visit the doctor tomorrow, said she. She said that she would, shall को चेंज करेंगे would में, visit the doctor tomorrow को चेंज करेंगे the following day। और मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट नरेशन है, हो सकता है कि उसमें जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो कोटेड स्पीच के बाद है, तब भी आपने स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। इनडायरेक्ट नरेशन में ये हमेशा सेम रहता है, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज से स्टार्ट होता है। He said to me, you are getting lazy day by day. तो सेट टू चेंज होगा टोल्ड में। He told me that I was getting lazy day by day. The Prime Minister said at a meeting, there is no need of a working president for the party now. तो यहाँ इसके दो वर्जन हमारे सामने आते हैं। एक तो ये हो सकता है कि the Prime Minister said at a meeting that there was no need of a working president for the party then. Now को आप चेंज करेंगे then में,
इसको आपने चेंज किया वॉज में। और यहाँ एड्रेस भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का आप समझते हैं कि एड्रेस किया है, जाहिर बात है मीटिंग हो रही है तो एड्रेस ही करेगा, तो सेट को आप एड्रेस में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप एड्रेस में चेंज करेंगे तो एड्रेस के साथ आपने यहाँ प्रपोजिशन नहीं लगाना एट, वो यहाँ एट अ मीटिंग था तो एड्रेस्ड अ मीटिंग, तो द प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग से एड्रेस किया, तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ मीटिंग, और बाकी सीधा स्ट्रक्चर जो ये लिखा है आप ये लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। I said to him, all your faults will be pardoned if you confess them. So I told him that all his faults would be pardoned if he confessed them. तो all your faults, यहाँ your को आप ये देखिएगा सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर में ही करेंगे। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि you के साथ you all था, तो वो आप सब की बात होती, प्लूरल की बात होती, लेकिन यहाँ हम all जो है बेसिकली फॉल्स के लिए यूज करे हैं। तो जो योर है ये सिंगुलर है, इसको आपने प्लूरल में चेंज नहीं करना। दैट ऑल देयर, यहाँ आपने देयर नहीं करना। ऑल हिज ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में ही होगा, और विल को आप वुड में चेंज करेंगे, और ये प्रेजेंट है कन्फेस तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे रूल्स के मुताबिक। द क्वीन सेड टू हर सन, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही, यू जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन है, इसके लिए से चेंज होगा। ही, मस्ट को हम मस्ट में रखते हैं, हमने देखा था कि वर्ब चेंजिंग में मस्ट जो है किसी में चेंज नहीं होता। दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। तो यहाँ देखिए योर को आपने हिज में चेंज कर दिया, और कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आपने उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ हो सकता है कि आपके जहन में है कि रिमेन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ मैंने इसको रिमेन क्यों नहीं किया? होना तो ये चीज है जैसे हमने चेंज किया है। उसकी वजह ये है कि याद रखिए कि मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट और यू मस्ट रिमेन देयर। तो ये जो यू मस्ट है ये गो टू द फॉरेस्ट के साथ भी है और इसके साथ भी है, एंड बीच में कंजंक्शन है, तो इसका मतलब यू मस्ट इसके साथ भी है। तो ये इनफैक्ट यू है, यू मस्ट रिमेन देयर, तो यू मस्ट रिमेन देयर ये चेंज नहीं होता, तो यू ही मस्ट रिमेन देयर, इसलिए मैंने रिमेन को चेंज नहीं किया, क्योंकि यू मस्ट जो है वो इसके साथ भी है इसके साथ भी है। तो जब वर्ब की चेंजिंग यहाँ नहीं हुई जो कि मॉडल वर्ब के साथ है, तो ये भी मॉडल वर्ब के साथ है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है कि यहाँ इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जो मॉडल वर्ब है मस्ट वो इसके साथ भी है, तो ये होगा यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड यू मस्ट रिमेन देयर, तो ये यूं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोक्रेटिस सेड virtue is its own reward। हमने देखा था कि जो प्रोवर्ब है उसमें चेंज नहीं होता, इज है तो इज में ही रहेगा, इसका वर्ब आप चेंज नहीं करेंगे। Socrates said that virtue is its own reward, इसमें कोई चेंज नहीं है। He said it used to be lovely quiet street। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई एक वर्जन यूज करते हैं, कुछ ये यूज करते हैं कुछ ये। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं he said that it had used to be lovely quiet street। अगर पूछा जाए कि आपने इसको चेंज क्यों किया है, तो वो डेफिनेटली ये कहेंगे कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज चेंज करना था, क्योंकि टेबल यही कहता है, चार्ट यही कहता है। और कुछ स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं करते, वो लिखते हैं he said that it used to be lovely quiet street। अब इन दोनों में से ठीक कौन सा है? तो हम देखते हैं कि ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो यूज टू है ये मॉडल वर्ब है, तो आपने इसको मॉडल वर्ब के तौर पे यहाँ यूज किया है, आपने इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज नहीं किया, तो ये होगा इट यूज्ड टू। ये जो यूज टू है चूंकि मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ आपने जो है कोई चेंज नहीं करना, यूज टू में कोई चेंज नहीं होगा, इसको आपने हैड यूज टू नहीं करना। तो यूज टू चूंकि मॉडल वर्ब है तो आपने मॉडल वर्ब को इस तरह लिख दिया, यूज्ड टू उसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म में आपने इस तरह लिख दी, इसमें कोई चेंज नहीं है। लवली क्वाइट स्ट्रीट, तो याद रखिएगा यहाँ ये मॉडल वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे हमने इसको यूज नहीं किया। अली सेड असलम डिजर्व द प्राइज। अली सेड दैट असलम हैड डिजर्व्ड द प्राइज। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो चेंज होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। आई टोल्ड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। तो यहाँ कमिंग को आप कमिंग में चेंज करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है इसके मुताबिक इसको आपने गो में चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू लाहौर दिस वीक। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड, विल को आप चेंज करेंगे वुड में, वुड सर्टेनली टेक हर टू लाहौर दैट वीक। दिस वीक को आप चेंज करेंगे दैट वीक में। नेक्स्ट हम देखते हैं ही सेड टू मी अली इज कमिंग टुडे।
ही टोल्ड मी दैट अली वॉज कमिंग दैट डे। तो बात वही है कि सिचुएशन आप देखेंगे, सिचुएशन के मुताबिक आप इसको चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ इसको कमिंग में रहने दिया है, तो अगर आप इसको गोइंग में भी चेंज करते हैं तब भी ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट अली वॉज गोइंग दैट डे, या ही टोल्ड मी दैट अली वॉज कमिंग दैट डे। टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे में। ही सेड टू अली माय फादर विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक। अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कमिंग में चेंज करना है गोइंग में, या सिचुएशन को देख लीजिए। तो बहरहाल यहां मैंने किया है ही टोल्ड अली दैट हिज फादर विल को चेंज करेंगे वुड में, वुड बी कमिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक जो है चेंज होगा द फॉलोइंग वीक। तो ही टोल्ड अली दैट हिज फादर वुड बी कमिंग द फॉलोइंग वीक। अक्रम सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल एट द मोमेंट। एट द मोमेंट भी हमने देखा था कि चेंज होगा। He Akram told me that he was feeling unwell at that moment. At the moment को आप चेंज करेंगे at that moment में। The publisher said the new magazine will be published this year. This को हम चेंज कर देंगे that में, will को हम चेंज करेंगे would में। तो the publisher said that the new magazine would be published that year. He said to his friend, I received the letter a few days ago. Ago को हमने देखा था ये चेंज होगा before में। तो he told his friend that he had received the letter a few days before. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो चेंज होगा had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद काफी हद तक आपको रिपोर्टिंग जो क्लॉज है, अगर वो उसका वर्ब पास में है तो उसके हवाले से कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।